अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। ईवीएस का दूसरा वीडियो है और इसी वीडियो के साथ एनसीईआरटी क्लास 3 का जो ईवीएस का बुक है, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो कवर हो जाएंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानकारी है ही कि एनसीईआरटी कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप एक काम करना, वीडियो देखने के बाद जो एनसीईआरटी क्लास 3 का बुक है उसे एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। पढ़ने में आपको थोड़ा सा जरूर अटपटा लगेगा, थोड़ा सा बोर लगेगा, लेकिन परीक्षा में जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ईवीएस का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो सीटेट में घरों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि असम के घर कैसे होते हैं, राजस्थान के घर कैसे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं वो सब चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। पहला पॉइंट है मोलन गांव असम में है। तो याद रखना मोलन गांव कहां पे है? मोलन गांव जो है असम में है। और असम में क्या होती है? बारिश बहुत होती है। याद रखना असम में क्या होती है? बारिश बहुत होती है, इसलिए घर जो है जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं। तो याद रखना असम में घर कैसे बनाए जाते हैं? तो असम में घर जो है जमीन से लगभग 10 से 12 फुट जो है ऊपर बनाए जाते हैं। यहाँ पे जितने भी रेड से मैंने लिखा है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, पहले आप टॉपिक को अच्छे से सीखो और समझो। तो याद रखना असम में क्या है, घर कैसे बनाते हैं? जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊपर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। आगे ध्यान दो, घर जो है बांस के खंभों पर बनते हैं और घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। तो याद रखना असम में घर कैसे बनते हैं? बांस के खंभों पर बनते हैं। ठीक है, असम में घर जो है बांस के खंभों पर बनते हैं और घर जो है अंदर से कैसे होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। तो मनाली है कहां पे? आपको मालूम है मनाली कहां पे है? तो याद रखना मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में है। मनाली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। तो याद रखना मनाली जो है एक पहाड़ी इलाका है। ठीक है, यहाँ भी क्या होती है? बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो मनाली में क्या होता है? बारिश ज्यादा होती है, बारिश के साथ साथ क्या होता है? बर्फ भी पड़ती है। और मनाली जो है एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे घर कैसे बनते हैं? यहाँ मकान जो है पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। तो ये जो रेड कलर है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मनाली में घर कैसे बनते हैं? पत्थर या लकड़ी से बनते हैं और मनाली जो है एक पहाड़ी इलाका है। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट देखो, राजस्थान में बारिश कम होती है। याद रखना राजस्थान में बारिश कम होती है, यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो राजस्थान में लोग घर कैसे बनाते हैं? मिट्टी के घर बनाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं तथा घरों की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं। तो घरों की दीवारें जो हैं मिट्टी की होती हैं, इसलिए घरों की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं, काफी मोटी होती हैं। दीवारों को क्या करते हैं? मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाते हैं। तो राजस्थान के जो घर होते हैं कैसे होते हैं? मिट्टी के घर होते हैं। उसकी दीवार जो होती है काफी मोटी होती है और दीवारों के ऊपर क्या करते हैं? मिट्टी से लीप पोत कर उसको सुंदर बनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। और घर की जो छतें होती हैं वो कैसी होती हैं? कटीली झाड़ियों के बने होते हैं। तो राजस्थान में घर कैसे होता है? मिट्टी के घर होते हैं और छत कैसे होते हैं? कटीली झाड़ियों के बने होते हैं। क्लियर हुआ? आगे ध्यान दो, यहाँ के लोग जो है बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए आंगन में गड्ढा बनाते हैं। राजस्थान में बारिश कम होता है तो लोग क्या करते हैं? पानी इकट्ठा करते हैं ताकि पानी का उपयोग किया जा सके। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं? बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए आंगन में क्या करते हैं? एक गड्ढा बनाते हैं, फिर उसे पक्का करते हैं, जिसे वो लोग टांका कहते हैं। क्या कहते हैं? टांका कहते हैं। तो याद रखना राजस्थान के लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं कहाँ? अपने आंगन में, जिससे कि एक पक्का जो है जगह बनाते हैं जहां पे पानी स्टोर हो सके। उसे वो लोग क्या कहते हैं? उसे टांका कहते हैं। टांका में क्या होता है? बारिश का पानी इकट्ठा होता है। कहां पे? राजस्थान में। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट ध्यान दो, कश्मीर में चाय को कहवा भी कहते हैं। कहवा क्या है? कहवा जो है कॉफी का हिंदी शब्द है। समझ में आ गया? तो कश्मीर में लोग चाय को क्या कहते हैं? कहवा भी कहते हैं। इसे वो लोग क्या करते हैं? इलायची और बादाम डालकर बनाते हैं। तो याद रखना
कश्मीर में जो है चाय को क्या कहा जाता है? कहवा कहा जाता है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो। एक पॉइंट और है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। आइए एक पॉइंट जो बची है उसको भी देख लेते हैं। डल झील कश्मीर में है, तो डल झील कहाँ पे है? याद रखना, कश्मीर में है। यहाँ के लोग हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट क्या होता है? एक बोट होता है, यानी कि नाव होता है जिसके ऊपर घर बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाउस बोट कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना डल झील कश्मीर में है और यहाँ के लोग जो है हाउस बोट में रहते हैं। चार चिनारी झील कहाँ पे है? कश्मीर में ही है, जो कि नीले पहाड़ों से घिरी हुई है। अगला पॉइंट देखो, शिकारा एक खुली नाव होती है। तो शिकारा क्या होता है? एक खुली नाव होती है जो चप्पू से चलाई जाती है। चप्पू का मतलब क्या है? वो लकड़ी का होता है जो ऐसे ऐसे करके चलाते हैं ना, उसे हम लोग चप्पू कहते हैं। तो शिकारा क्या है? एक खुली नाव होती है, बोट होती है जो चप्पू से चलाई जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लो और एक बार एनसीईआरटी क्लास 3 का जो बुक है उसे रिवाइज जरूर कर लेना। और इस जो मैंने आपको पढ़ाया नोट्स को, इसको अच्छे से लिख के एक दो बार रिवाइज कर लेना। आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपके सीटेट एग्ज़ाम में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।